तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे ही देख लिया होगा कि आज का जो लेक्चर है लेक्चर 2 है दोस्तों। यह किसके लिए है? यूडब्ल्यू के लिए है। यूटिलाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके 6th सेमेस्टर में यह सब्जेक्ट है दोस्तों, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुत सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ इसमें जो हमारा पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। और आपके जो बीटीयूपी के एग्जाम है दोस्तों, यहाँ से जो ये टॉपिक आज का है दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हर साल आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 5 टॉपिक्स यहाँ से देगा दोस्तों, और उसी के बारे में उसकी डेफिनेशन पूछेगा जिसको आपको बताना है, ठीक है। तो आज हम टॉपिक को पहले देख लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या क्या है? ल्यूमिनस फ्लक्स है, सॉलिड एंगल है, इंटेंसिटी है, ल्यूमिनस इफिशियंसी है, स्पेस ऑफ हाइट रेशियो, और यहाँ पे है रिफ्लेक्शन फैक्टर, लक्स है, शैडो है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हमें आज पढ़ना है दोस्तों, और बहुत ही ध्यान से और बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। आप लोग कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करेंगे, जिससे कि ये ना हो कि हमें ये चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो पहले चीज में हम ये ध्यान में रखेंगे, पहली हमारी टॉपिक है ल्यूमिनस फ्लक्स। आखिर ल्यूमिनस फ्लक्स होता क्या है, इसके बारे में हम ध्यान में रखेंगे दोस्तों। तो ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि जो हमारा लाइट सोर्स होता है, तो वो एक तरंग के रूप में चलता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया। उन तरंगों के समूह को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। इससे इसे हम जो होता है जिसको डिनोट करते हैं उसे एफ से, जो मतलब कि ल्यूमिनस फ्लक्स को हम किससे डिनोट करेंगे? एफ से। जो इसका मात्रक होगा ल्यूमेन होगा। क्या होगा? ल्यूमेन होगा। तो दोस्तों यही चीजें अगर आप लिख देते हैं कि जब किसी लाइट सोर्स से प्रकाश की किरणें निकलती हैं या प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो वे एक समूह के रूप में निकलती हैं, उन समूह को हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस फ्लक्स कहेंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका मात्रक बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहला हमारा टॉपिक है दोस्तों कि किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली प्रकाश तरंगे क्या है? किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली प्रकाश तरंगे यानी लाइट वेव के कुल समूह को प्रदीपन फ्लक्स या ल्यूमिनस फ्लक्स कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। पहला हमारा यह है मेरे दोस्तों कि इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसको? ल्यूमिनस फ्लक्स को। इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ल्यूमिनस फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? ल्यूमेन होता है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है मेरे दोस्तों, या नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सॉलिड एंगल। तो ठोस कोण, जो कि आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं जो हमारा कोण होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है एक होता है समतल कोण होता है, एक होता है ठोस कोण, ठीक है। तो समतल का क्या होता है मेरे दोस्तों, उसको तो हम उसका जो यूनिट होती है उसको हम रेडियन कहते हैं, लेकिन जो हमारा ठोस कोण होता है उसकी यूनिट जो होती है स्टेरेडियन होती है, ठीक है। तो इसमें इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या है? जब किसी स्रोत से किसी गोले पर प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है, यानी हमारा कोई गोला होगा दोस्तों, इस पे कोई गोला होगा, तो उस पे जब हम आप गेंद समझ लीजिए, ठीक है। एक गेंद समझ लीजिए, उस पे आप टॉर्च बारिए, ठीक है। टॉर्च को जलाइए, बारिए, जो भी कहते हैं। उसको जलाने के बाद क्या होता है दोस्तों कि आप लोग ध्यान में रखेंगे कि उस पे हमारा एक भाग पे तो प्रकाश पड़ता है, लेकिन उसके एक भाग पे प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो गोले के केंद्र से स्रोत के बीच बनने वाले कोण, यानी जहां से हमने लाइट दिया है और उसके बीच, यानी जो उसका केंद्र है, सेंटर पॉइंट है, वहां से जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कोण कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? ठोस कोण कहेंगे। चलिए यहां से देखते हैं। तो गोले के केंद्र से सोर्स के बीच बनने वाले कोण को ठोस कोण कहते हैं, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। चलिए यहाँ पे आप लोगों को अब देखिए फिगर भी दिया हुआ है। तो जो हमारा ये देखेंगे, यहाँ से अगर हम सोर्स पे मतलब यानी यहाँ पे हम लाइट जलाते हैं, तो क्या होता है? जहां पे हमारा प्रकाश प्रकाशित होता है, और यहाँ से और इस सेंटर से, यहां से यानी इस पॉइंट से इस सेंटर के बीच के कोण को ही हम क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। यानी इसके बीच में जो एंगल बनता है,
यानी इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम ओमेगा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ठोस कोण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है, तो यहां से हमारा एक एंगल बना, ठीक है, इसको ओमेगा कहेंगे और इसकी जो दूरी है यानी रेडियस, इसको आर कहेंगे। इसे रेजिस्टेंस भी लिया जाता है दोस्तों कभी कभी, लेकिन ये हमारी रेडियस होती है। और ये हमारा क्या है मेरे दोस्तों, ये एरिया है हमारा, ये गोले का पूरे एरिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसकी नेक्स्ट पॉइंट आ जाती है मेरे दोस्तों इंटेंसिटी, या इसी को हम कहते हैं मेरे दोस्तों ज्योति तीव्रता। ज्योति कोई वो नहीं है दोस्तों, किसी लड़की का नाम नहीं है, आप लोग गलत नहीं समझेंगे। तो ज्योति का मतलब होता है कि जो हमारा लाइट होता है उसके आसपास देखेंगे आप कभी भी अपने मोबाइल से जब दूर से आप फोटो खींचेंगे तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ मतलब जो बल्ब होता है उसको देखेंगे अपने मोबाइल से, तो उसके आसपास देखेंगे तो क्या होता है, लाइट होती है, भारी मात्रा में लाइट होती है। उसी को हम ज्योति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, ज्योति बोलते हैं। ठीक है, ज्योति गर्ल्स नहीं है, उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग कि उसी में खुश हो जाएं आप लोग। नहीं मेरे भाई, लड़की नहीं है। चलो आगे देखते हैं। ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण के अंतर्गत विसरित ज्योति फ्लक्स को उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता कहते हैं। अब ध्यान में रखना है हमें कि किसी प्रकाश सोर्स से, क्या है, किसी प्रकाश सोर्स से निश्चित दिशा में देखेंगे, यानी हमारी एक निश्चित दिशा में क्या होगा, एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण के अंतर्गत विसरित ज्योति फ्लक्स को, यानी हमारा जो लाइट होगा दोस्तों एक ही मतलब एक ही वे में होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसके जो फ्लक्स होंगे, यानी जो हमारा लाइट का जो घन कोण के अंतर्गत विसरित जो ज्योति फ्लक्स होगा उसी को हम क्या कहेंगे, ज्योति तीव्रता कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, ज्योति तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको आई से डिनोट करते हैं, यानी इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इसके आगे का, इसकी पहले इसका जो मात्रक होता है उसको पहले मतलब इसका जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें करते हैं। आई से इसे डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, फाई अपान के ओमेगा। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट जो होती है कैंडेला होती है। ज्योति तीव्रता इक्वल टू, हिंदी में अगर बोला जाए दोस्तों तो कुल ज्योति फ्लक्स बटे कुल घन कोण, यानी ज्योति फ्लक्स का मात्रक हमने आपको पहले ही बताया क्या होता है, ल्यूमेन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। और यह किसके बराबर होता है, कैंडेला के बराबर होता है। चलिए इसको और क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता को इल्यूमिनस पावर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इल्यूमिनस पावर कहते हैं, इल्यूमिनेशन पावर कहते हैं। ठीक है, इल्यूमिनेशन पावर कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन क्या हो सकती है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लैंग्वेज में है, इसको थोड़ा याद करने में बहुत ही आसानी होगी। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रति सेकंड प्रतिपादित होने वाले प्रकाश तरंगों का समूह उसकी प्रदीपन तीव्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रदीपन तीव्रता कहलाती है। तो इन छोटी छोटी डेफिनेशन को आप लोग थोड़ा रट लेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा चीजें समझने वाली है नहीं दोस्तों। आप लोग एक बार डेफिनेशन को याद कर लेंगे तो बहुत ही मजा पाएंगे। ठीक है, क्या मजा पाएंगे कि आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग कि नहीं आएगा ऐसा सोचना भी मत, अपने दिमाग में ख्याल भी मत लाना, नहीं तो दिमाग में अमरीशपुरी आ जाएंगे तो गोली मार देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ल्यूमिनस इफिशियंसी यानी प्रदीपन दक्षता क्या होता है। प्रदीपन दक्षता, इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने इफिशियंसी पढ़ रखा है दोस्तों, आउटपुट बटे इनपुट होता है, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। वैसे ही यहाँ पे कुछ चीजें होंगी, देखेंगे क्या वैसे होती हैं या नहीं होती हैं। किसी लैंप की ल्यूमिनस इफिशियंसी उसके द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस यानी ज्योति जो होती है, ल्यूमिनस मतलब होता है ज्योति, तथा उसको दी गई पावर के अनुपात को कहते हैं, किस उसके इसके अनुपात को क्या कहते हैं, प्रदीपन दक्षता कहते हैं, यानी ल्यूमिनस इफिशियंसी कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी लैंप की ल्यूमिनस इफिशियंसी उसके द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस ज्योति तथा उसके द्वारा दी गई पावर के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इफिशियंसी कहते हैं। ल्यूमिनस तथा देखेंगे, ल्यूमिनस तथा पावर के अनुपात को कह सकते हैं। ल्यूमिनस तथा पावर के अनुपात को क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इफिशियंसी। ल्यूमिनस इफिशियंसी का फार्मूला हो जाता है मेरे दोस्तों, ल्यूमेन को हम एफ से आप लोगों को बताया था कि इसको एफ से डिनोट करते हैं।
आप लोगों को पहले वाली पॉइंट में शायद हमने बताया है, तो इसे थोड़ा देख लेंगे। तो ल्यूमिनस एफिशिएंसी इक्वल टू एफ अपान पी इनपुट होता है, पावर हमने बोला है यहाँ पे, अनुपात किसके होता है, पावर के। या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं, ल्यूमिनस एफिशिएंसी इक्वल टू ल्यूमिनस फ्लक्स आउटपुट बटेल इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मशीन में भी पढ़ा है, ठीक है। चलिए, इसकी जो यूनिट होती है ल्यूमेन पर वाट होती है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा गया है, इसका मात्रक ल्यूमेन्स पर वाट होता है। चलिए, अब मेरे दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी स्पेस टू हाइट रेशियो, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं वरीम ऊंचाई, क्या है, वरीम ऊंचाई अनुपात, वरीम ऊंचाई अनुपात। थोड़ा इसको देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को पता हो जाएगा। क्या है मेरे दोस्तों, यह लैंपों की निकटवर्ती, दो हो गया, यह लैंपों की निकटवर्ती क्षैतिज दूरी, क्या है, यह लैंपों की, यानी कोई लैंप होगा उसकी निकटवर्ती क्षैतिज दूरी तथा कार्यतल से आरोपण ऊंचाई, इसी को हम कहते हैं आरोपण ऊंचाई को इंग्लिश में थोड़ा देखेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा का माउंटिंग हाइट का अनुपात है। क्या है मेरे दोस्तों, क्या क्या कह रहा है कि जो हमारा निकटवर्ती क्षैतिज दूरी तथा कार्यतल से आरोपित माउंटिंग हाइट का अनुपात ही हमारा क्या होता है, वरीम ऊंचाई अनुपात होता है। क्या होता है, वरीम ऊंचाई अनुपात होता है, इसी को कहते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो, ठीक है। इसे एस एच आर से प्रदर्शित करते हैं, एस एच आर का मतलब होता है स्पेस टू हाई रेशियो, ठीक है, स्पेस टू हाइट रेशियो, ठीक। चलिए, इसके अभी हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फार्मूला होता है इसका मेरे दोस्तों एस एच आर इक्वल टू स्पेस बिटवीन, ये क्या है मेरे दोस्तों, एडजस्ट लैंप्स है, अपान के क्या होता है, माउंटिंग हाइट ऑफ लैंप्स। इसके लिए क्या लिया जाता है, इक्वल टू होता है 1:2। और देखिए हिंदी में देख लेते हैं तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वरीम ऊंचाई अनुपात इक्वल टू होता है निकटवर्ती लैंपों में क्षैतिज दूरी बटे लैंपों का आरोपण अनुपात, इसी को बोलते हैं हम माउंटिंग हाइट, ठीक है। माउंटिंग हाइट ये भी होता है 1 से 2 तक, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे दोस्तों, अब आपका लगभग आपका जो डेफिनेशन है समाप्त होने वाला है। अब आ गया है रिफ्लेक्शन फैक्टर यानी प्रतिबिंब कारक। चलिए, अब इसमें थोड़ा हम आप लोगों को बता देंगे कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन आप लोगों ने हाई स्कूल में ही पढ़ रखा है मेरे दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी हमारी प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पे, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल करके देखा होगा दोस्तों तो आप लोग एक जो घर में चेहरा देखने वाला शीशा होता है उस पे आप लोगों ने अगर प्रैक्टिकल किया होगा तो की बात कर रहे हैं, तो अगर उस पे आप लोग लेजर लाइट को जलाए होंगे तो वो देखे होंगे आप लोग की परावर्तित हो जाती है, क्या हो जाती है, उस पे न टिक कर वो कहाँ हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। वहीं आप लोगों ने सीखा होता तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होता, वैसे भी समझ में आएगा आप लोगों को, ठीक है। कैसे आएगा आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती है, यानी कोई चमकदार तल क्या हो जाएगा, जो हमारा कांच होता है, जो कि हम अपने जिंदगी के यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जो शीशे में या कांच में जो अपना चेहरा देखते हैं उसी में अगर आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होता है देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पर पड़ती है तो वह एक आपतन कोण से परावर्तित हो जाती है, यानी एक कोण बना के यानी एक एंगल बनाकर ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, जो कि आप लोग अगर प्रैक्टिकल करके देखेंगे, सभी लोग प्रैक्टिकल करके देख लेंगे, ठीक है। अब आगे क्या है, आपतित किरण, या इसी को आपतित किरण बोले हैं या प्रकाश बोल सकते हैं, ठीक है। आपतित किरण या आपतित प्रकाश का थोड़ा भाग सतह सतह मतलब जो हमारा वो होता है, जो हमारा आपका कांच होता है, थोड़ा ही क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है, शोषित हो जाता है यानी वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है। आगे क्या है, परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्तों, यहां से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है आगे, क्या है, परावर्तित प्रकाश यानी जो हमारा रिफ्लेक्टिंग लाइट्स होगा, और जो हमारा क्या होगा, आपतित आपतित प्रकाश, उसी का अनुपात जो होगा वही हमारा होगा रिफ्लेक्शन फैक्टर, ठीक है। परावर्तित प्रकाश और आपतित प्रकाश, परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात ही रिफ्लेक्शन रेशियो कहलाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके थोड़ा यहाँ पे हम फिगर की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया समतल दर्पण, क्या हो गया, समतल दर्पण, ठीक है। लेकिन
आप लोगों को ध्यान में रखना है। मैं इतनी छोटी छोटी बातों को ये हाई स्कूल के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में याद हो जाए, ठीक है, यानी समझ में आ जाए। आप लोग देखे होंगे कि इस वाली किरण को हमने कहा था आपतित किरण, यानी आने वाली किरण जो होती है, यानी ये तो आ रही है किरण, इसी को आपतित किरण या विकिरण भी बोलते हैं, आपतित किरण या आपतित विकिरण, ठीक है, वही चीज होता है। तो यहाँ से हमारी कोई समतल पे पड़ा तो यहाँ पे कुछ चीजें हमारी मतलब जो लाइट्स होती है कुछ ऑब्जर्व होती है, यानी ये जो कांच होता है कुछ अवशोषित करता है। जब पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाता क्या कर देता है, तब रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। तो इस तरफ जो हमारी किरणें आई, इस तरफ जो किरणें आई उन्हें क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और इनके बीच जो एक कोण अभिलंब खींचा जाता है, यानी जो हमारा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है जिसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहेंगे, आई कहेंगे, और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम आर कहेंगे, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और आप लोगों को अब आगे ले चलूंगा दोस्तों, रिफ्लेक्शन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, जो कि आपको यहाँ पे देखे हैं। परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। ये तो आपको याद हो गया होगा। अब इस फार्मूले को भी आप अगर आप याद कर लेंगे दोस्तों तो ये भी आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा आपके डेफिनेशन में, ठीक है। अगर आप लोग इतना और इस फिगर को बना के आ जाते हैं और इस फार्मूले को लिख के आ जाते हैं तो आप लोगों को 2 नंबर फिक्स है मेरे दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से अगर इतनी चीजें हम लिख देते हैं और वहां ना लिखें, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार तल पे पड़ती हैं तो वो परावर्तित होती हैं या मतलब कि आपतित कोण होती हैं, परावर्तित किरण होती हैं, क्या होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। उन चीजों को न छोड़ के हम केवल इतना लिख दें, परावर्तित प्रकाश तथा आपतित प्रकाश का अनुपात ही रिफ्लेक्शन फैक्टर कहलाता है। और इस रिफ्लेक्शन फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश, ठीक है। इतनी चीजों को लिख देना है और हमें पूरा नंबर ले लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, लक्स साबुन की बात करेंगे अब। तो लक्स साबुन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लक्स ये वो है, डेफिनेशन है जो कि आपके जो चैप्टर है इल्यूमिनेशन उसमें आता है लक्स। लक्स होता क्या है दोस्तों, यह एक खोखला गोले में इसको देखा जाता है। किस में देखा है, एक खोखले गोले में देखा जाता है। और खोखले गोले में कैसे देखा जाता है, कैंडल के माध्यम से, जो कैंडल की जलाते हैं आप लोग, उसको उसकी जो तीव्रता होती है उसी को उसमें देखा जाता है। आइए देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो तथा इसके केंद्र पर एक कैंडल शक्ति, यानी कैंडल शक्ति मतलब ये होता है दोस्तों कि जो आप लोगों ने मोमबत्ती जलाए होंगे उसके जो जलने की दक्षता होती है, यानी उसकी जो पावर होती है उसको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कैंडल ना लेके हम कोई लाइट सोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों ने लालटेन देखा होगा, पहले 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 क्या होता था कि कांच में भी क्या किया जाता है, दिए की तरह उसको यूज किया जाता है, जिसे आप लोग दिया कहते हैं, ठीक है। उसको भी यूज करके हम क्या करते हैं, इसको देखा जाता है, ठीक है। यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो तथा इसके केंद्र पर एक कैंडेला शक्ति, यानी एक कैंडेला नहीं है, कैंडल, एक कैंडल शक्ति का प्रकाश रख दिया जाए तो प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन 1 मीटर कैंडल होगी। यानी जो उसकी जो मतलब कि उसके जो प्रकाश के फैलने की वो बोल रहा है, इल्यूमिनेशन यानी प्रदीपन जो होता है उसका 1 मीटर ही होता है, ठीक है। मतलब उसका 1 मीटर होता है, ठीक है, तथा इसे हम लक्स कहते हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यदि खोखला गोला 1 मीटर अर्धव्यास का हो तथा इसके केंद्र पर एक कैंडेला शक्ति का प्रकाश रख दिया जाए तो प्रदीपन 1 मीटर कैंडला होगी तथा इसे लक्स कहते हैं, ठीक है। यानी जो हमारा 1 मीटर कैंडल होगी, यानी उसकी जो प्रदीपन क्षमता 1 मीटर कैंडल होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, लक्स कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है मेरे दोस्तों, लास्ट टॉपिक है आपका शैडो। शैडो तो सभी जानते हैं, आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा कि जो भूत वाली मूवियाँ होती हैं उनमें सीधे सीधे यही चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है। शैडो, शैडो होता क्या है दोस्तों, चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं। ये नीचे जो दिखा हुआ है अभी आपको, यही आपका शैडो है। अपनी परछाई को आप देख लीजिए, वही आपका शैडो है। अब बात की जाती है शैडो किसका किसका हो सकता है, क्या एक कांच का हो सकता है दोस्तों, कांच का हो सकता है, जो कि मतलब एक तरीके से पूरी तरह से जो पारदर्शी कांच होते हैं उनका नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि
आप लोगों ने पानी पीने वाला ग्लास देखा होगा, तो उसका तो होता है, लेकिन जितना हमारे इसके 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 दिखाई दे रही उतना उसका नहीं दिखाई देगा शैडो, ठीक है। तो उस छाया को ही हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। अब क्या बात आती है दोस्तों, तो इस पे प्रकाश पड़ा हमारा, कोई लाइट सोर्स पड़ा, तो ये क्या हुआ कि जो मतलब कि जो लाइट पड़ी है वो उस तरफ न जाके मतलब इसी पे मतलब कि क्या हो जाए, इसी पे पड़े और इसके नीचे हमारा क्या बन जाए, शैडो बन जाए, उसी को मतलब इसके नीचे हमारा एक काला भाग बने या छाया बने, उसी को हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। चलिए आइए यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन के माध्यम से दोस्तों, और इसके बाद लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, शैडो क्या होता है, किसी लाइट सोर्स के सामने किसी लाइट सोर्स के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश की किरण वस्तु को पार नहीं कर पाती। ये देखिए अपारदर्शी, मान लीजिए हमारा अपारदर्शी है, अगर छाया बना रहा है तो दोस्तों अपारदर्शी है, ठीक है, छाया बना रहा है तो अपारदर्शी है, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई देना ही छाया या शैडो कहलाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक अंधकार भाग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहा है। अब इसको अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको कुछ भी नहीं लिखना है कि कुछ भी लिख दें, गाना लिख दें कि मेरी जिंदगी में तुम ही हो और लाइट का कोई नाम ही निशान नहीं आए, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है आपको, लेकिन जिस लैंग्वेज में आपको लगे कि नहीं ये अच्छा लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में आपको लिखना है। लेकिन यहाँ से आपको नहीं पूछा शैडो, जहाँ तक उम्मीद है इसको नहीं पूछेगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। आपसे जहाँ तक पूछा जाएगा दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ से आप लोगों को बता दूं कि ल्यूमिनस फ्लक्स पूछा जा सकता है आपसे, सॉलिड एंगल पूछा जा सकता है, इंटेंसिटी पूछा जा सकता है, यहाँ से ये हमारा ल्यूमिनस इफिशियंसी पूछा जाता है, और एक ये पूछा जाता है और एक ये पूछा जाता है, ठीक। तो इन चीज़ों को पूछा जाता है, लक्स वक्स की बातें नहीं होती हैं उतनी, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को इतनी चीज़ों को ध्यान में रखना है दोस्तों, और आप लोगों को सारी चीज़ों को तैयार भी करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जैसा कि आपका सिलेबस तो कभी अधूरा छोड़े ही नहीं है, सिलेबस आपका पूरा होगा दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि आप लोगों को डेली लेक्चर मिले। अगर आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो लेक्चर भाई देखो लेट में मिलना चालू हो जाएगा, फिर वही जब मतलब कि जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा तो आपको 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर देकर ऐसे ही समाप्त किया जाएगा। फिर आप लोग बोलेंगे कि जल्दी जल्दी समाप्त कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और अपने जूनियर को भी मेरे भाई बता दो कि आप लोगों का स्टडी मेगा पॉइंट पे आप लोगों का BEE का क्लास चल रहा है। किसका क्लास चल रहा है, BEE का क्लास चल रहा है, इसको बता दीजिए। चैनल का नाम भी बता दीजिएगा, स्टडी मेगा पॉइंट, ठीक है। तो इस पे उन लोगों को मेरे भाई बता दीजिएगा कि भैया आप लोग जाइए स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़िए, और यहाँ से जो आपको चीज़ें दी जाएंगी दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ही बेस्ट चीज़ें दी जा रही हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड है BEE के लेक्चर में, ठीक है। अगर किसी को मशीन नहीं समझ में आ रही है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोगों ने BEE नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए कि अपने जो जूनियर्स हैं उनको बता दीजिए कि भाई स्टडी मेगा पॉइंट से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप लोगों को BEE की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों तो सेकेंड ईयर वालों का, फर्स्ट ईयर की जो सेकेंड सेमेस्टर है उसकी मैथ भी चालू हो जाए, जहाँ तक उम्मीद है चालू हो जाएगी, लेकिन 80% कहा जा सकता है कि मैथ की क्लास अभी नहीं चलेगी। फाइनल होने के बाद क्या होगा, मैथ की क्लासें भी चालू हो जाएंगी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और आवश्यकता पड़े तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।